श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है, दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ रहे हैं, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी दें कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाइए। हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी चीज, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगें हैं दिमाग की, वहां जो खून पहुंचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सततमात्मानं। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानं, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। रहस्य स्थिता, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मंतर कसलात मुतअम्मिदन, पकड़ कपर, अगर कसदत जान बूझ कर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने
हृदय, सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूँ रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का। बहुत लड़ चुके हैं हम और आप, अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। अगर वहाँ एक हो गए तो इंशाअल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है। और अगर हम बट गए तो मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, मुसलमानों तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है। अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो वहाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों पे भी बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। इस वक्त इस दुआ की ज़रूरत है। तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो। नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो। नमा, सर नीचे झुका लो। हृदय नमा, और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति मसुर्दयमाना नए सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो। हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते। उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगियों मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो। हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं, लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले,
नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले। नहीं, सुपाथारा सुसुंदर पथमानी रास्ता, सुपथ सुसुंदर पथमानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला। नए सुपथरा आसमान, है नाव पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं? पंचम समय कर्तव्य है अर्जुन, ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो दिन भर में। पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। हम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मृगचर्म अगर पवित्र धरती न मिले, जमीन पाक न हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र न हो, धरती पवित्र न हो, तो मृगचर्म, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?